हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। है तालिबान में देख ले, हवाई जहाज के पहिया पकड़ के मनई भागा है। हाँ यहाँ अखिलेश और कांग्रेस 10 साल रह जाए तो हम सबका पहिया पकड़ के भागे पड़े। जब मुसलमान ये कहते थे कि जिस दिन ये धारा हटेगी उस दिन गिरफ्त चढ़ जाएगा, कहीं आपको मसा भनका। सिर्फ हिंदुत्व और बीजेपी। भाई हमारे तो जैसे पड़ोसी हैं, हम तो हमेशा सब बातें जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही डर है कि जब सरकार आई तो सड़क पर चल वो मुश्किल हो जाए। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ तो ये निश्चित मानिए कि भाजपा आएगी और आएगी। क्या है सड़क में चलो मुश्किल हो जाएगा चाचा? डकैतन से। हाँ। डकैतन से कैसे? लूट लेते हैं, सड़क पर जो है लूट लिए हैं। तो कैसे जाए? हाँ तो हिसाब से आओ। हमारे यहाँ अभी जब से भाजपा आई तब से सब काम बंद है, तो इसलिए भाजपा के अलावा और हमें कछु दिखाते ही नहीं है। उस समय जिस समय सपा की सरकार थी उस समय रास्ता चलना मुश्किल था, संभव था। कोई ठलिया लेके चाट बेचता था, उसके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, बहन बेटियों को भाई ले जा रहा है रक्षाबंधन पर, कहीं जंजीर काटते हैं, कोई मोटरसाइकिल छीटते हैं, बांध के डाल देते हैं। ये जब से भाजपा आई ये दुनिया में। लेकिन बीजेपी के काम जो है वो तो नहीं कोई कर पाएगा। अब आप बताइए 35 और 370 किसकी हटाने की दम थी? किसी प्रधानमंत्री में दम हो तो हटा के देख ले। और जब मुसलमान ये कहते थे कि जिस दिन ये धारा हटेगी उस दिन गिरफ्त चढ़ जाएगा, कहीं आपको मसा भनका। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। राम मंदिर बनेगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, कहीं छींटे ही नहीं कसा गया। तो ये 3 काम ऐसे, और चौथा एक और हो गया है। केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया आदेश किया है कि कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडित जो अपनी वहां जमीन छोड़ के आए हैं वो अपने कागज तैयार कराएं, वहां पहुंचे उनको उनकी सारी संपत्ति दिलाई जाएगी। 1 साल हो गए, किसी सरकार ने गेहूं बराबर फ्री दिया है? आज योगी सरकार दे रही तो गलत कम ही। अब विपक्ष का तो आरोप लगाना, विपक्ष काम होता है कि आप अगर कहीं भागवत भी कराने जाएं, विपक्षी का ये काम होता है। अगर आप भागवत भी कराएंगे तो उसमें 2 ये जरूर कहेंगे कि साला कहीं से माल लाया, चाहे आप अपने घर से करवाते हो जी। तो विपक्ष का तो आरोप लगाने, लेकिन जनता तो देख रही है। सुरक्षा मान रहे हैं और दूसरी बात गरीबों का मतलब हितैषी सरकार है ये, सब गरीब खुश हैं। तो कहते हैं गरीब कोई विरोधी है, गरीबों को खा रही है। जिसके पास 2 डिसमिल भी खेती हो उसको भी किसान सम्मान निधि मिल रही है। हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। हाजी अल्ताफ हुसैन। 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। दीगर सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की बुनियादी तरक्की चाहती है। ओवैसी भी तो चाहते हैं। वो खाली ज़बानी खर्च करते हैं। हाँ देखा है मैंने खूब उनको। हैदराबाद भी गया मैं, पूछा वहाँ लोगों से, तो वहाँ के मुस्लिम समाज जो उनके दारुसलाम के पास रहते हैं उनका खुद कहना है, अरे नाको मियाँ कोई तरक्की वर्की ना को करते, खाली बाता करते। oh, no! इससे पहले भी बहुत सारे मुसलमानों के मसीहा आते रहे और मुसलमानों की विकास की बात करते रहे और मुसलमानों का शोषण करते रहे। विपक्ष वाले कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो सांप्रदायिक हैं, आजम खां पे कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी पे कर रहे हैं, अतीक अहमद पे कर रहे हैं। नहीं तो योगी जी काय को कर रहे हैं? वो जो उनके क्या नाम में जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अदालती कार्रवाइयाँ हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि बदला ले रहे हैं योगी जी सबसे। अखिलेश जी पहले अपने कार्यकाल की बता दें। जब वो कार्यकाल में उनके जब बने थे वो मुख्यमंत्री, तो कितने दंगे कराए थे उन्होंने, कितनी आगे लगवाई थी, कितनी मुसलमानों के साथ मारकाट कराई थी। आज 5 साल के अंदर कहीं कोई कंकर ही नहीं फिकी है, किसी मुसलमान के ऊपर कोई खरोंच नहीं आई है। अब अखिलेश जी की बातों में आएंगे आप। कुछ भी कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री होने नहीं देंगे, ये सब तो लगे हुए हैं। हम भी कह रहे हैं कि ओवैसी आप आ जाइए, इंशाल्लाह हम भी आपको क्या नाम है यहाँ टिकने नहीं देंगे। ये विपक्ष वाले अब इनकी लालटेन बुझ चुकी है, ये कुछ भी करें अब इनका कुछ नहीं। गढ़ तो कतई नहीं, ब्लॉक भाजपा का, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भी भाजपा का है, तो गढ़ कहाँ से रह गए? तो कह रहे हैं 400 पार की बात कह रहे हैं, तो कन्नौजो भी तो होगा उसके अंदर। नहीं गढ़ रहा ही नहीं गढ़। अब नहीं गढ़ रहा।
कैसे? भाजपा का। क्यों भाजपा क्यों? इतने अच्छे अच्छे काम किए, राम मंदिर बनवाया, हाँ। किसानों को किस्त दी है, आवास सपा क्या काम नहीं की? सपा भी तो कहते थे हम हाईवे बनवाए हैं। सपा ने योगी जी क्या बनाया? योगी जी ने 3 हाईवे बनाए, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेस वे, 91 ये बन रहा है। 3 हाईवे लगातार बन रहे हैं। नहीं है, ब्राह्मण एक मुश्त भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा का ही रहेगा, ये आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए। और भाजपा का केवल ब्राह्मण ही नहीं, कन्नौज में जिस धरती पे आप खड़े हैं, यहाँ से सपा का गढ़ लगभग 99% गायब हो गया है। एक पूंछ रह गई है, वो भी इस बार 22 में ऐसे उड़ जाएगी कि आप देखते रहे। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश जो हैं वो राकेश टिकैत का साथ दे दिए, बोल दिए किसानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल जो है तालिबानी सरकार की तरफ, क्योंकि राकेश टिकैत तालिबानी सरकार कह रहे हैं सरकार को, और उसका समर्थन आपके अखिलेश कर रहे हैं, क्या कहिएगा? उनका नहीं पता है। हाँ। तालिबान में देख ले, हवाई जहाज के पहिया पकड़ के मनई भागा है। हाँ, यहाँ अखिलेश और कांग्रेस 10 साल रह जाए तो हम सबका पहिया पकड़ के भागे पड़े। ये तो बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया आपने कि अखिलेश और अगर वो रहेगा तो आप भी पहिया पकड़। कांग्रेस 10 साल और रहा है तो जैसे हुआ से सब भागे हैं, वैसे यहाँ से हमका सबका भागे पड़े पहिया पकड़ के हवाई जहाज के। क्या करबे? अरे थोड़ा उत्पीड़न हमारे सबका यहाँ रहा है, 25 साल से उत्पीड़न करत है। अच्छा। और का दोनों जेबी में टोपी लेके चलत रहे अखिलेश, जाली वाली उजर की। जनता जानती है, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। इनकी सरकार में कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया है, मंदिरों के लिए पैसा दिया नहीं है। हाँ, मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद कराए, होली खेलने नहीं दी है, कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी है, हिंदुओं पर कार्रवाई कराई है। तो कहाँ हिंदू है? तो हिंदू विरोधी लोग हैं। चुनावी मौसम है, ये चुनाव मौसम है। अब इनको पता चला है कि प्रदेश में हिंदू भी रहते हैं। नहीं तो ये तो केवल एक जात विशेष और एक केवल समुदाय के लोग हैं ना। ये तो इन्होंने तो केवल हज हाउस बनवाए हैं। इनकी मानसिकता तो केवल हज हाउस, कब्रिस्तान इसी से भरी पड़ी है। के लिए भी मतलब मुद्दा सबसे बड़ा हिंदुत्व है। हाँ, हिंदुत्व है, जो कि औरंगजेब ने ये सारी मस्जिद मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी तोड़ के। आज हमारे ये सभी मथुरा, अयोध्या और ये सभी जगह मंदिर अपने बनाए जा रहे हैं। मथुरा में कहाँ अभी कुछ हो रहा है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, वहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे में मीट भी सब बंद करवा दी मोदी ने। अच्छा, जो अभी पिछले हफ्ते फैसला हुआ है। तो मान लो वहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में बंद कर दिया कि शराब और मीट मछली नहीं बिकेगी। और अयोध्या की मंदिर की बात करूँ, उससे आपके गांव में क्या बदला है, जरा ये बताओ। बदला ये जितनी भी आवाज वहाँ से आती है योगी जी की और अयोध्या से, सब उसी के आधार पे हम चल रहे हैं, उनके पैरों पर ही। बड़ा दिलचस्प है, इन सब के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व और बीजेपी। हिंदुत्व और बीजेपी, चाहे कुछ भी होता जाए। कुछ भी होता जाए। राम जय राम जय जय राम। छाती पर गोली चला लेंगे मगर अल्लाह नहीं, श्री राम चंद्र की जय। राहुल गांधी युवा है, क्या आप उनको युवा देश मंत्री प्रधानमंत्री? पप्पू है वो, पप्पू। हमने राम राज्य को देखा है और अब भी देखेंगे, मोदी के जमाने में भी देखेंगे। फिर बाबा आएगा, भगवा छाएगा। बाबा फिर आवेगा। अभी छोड़, तुरंत छोड़। हमारे यूपी का विकास योगी जी के साथ, भारतवर्ष का विकास मोदी जी के साथ। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम्। अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मार। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है।
और जितनी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे उतनी हम मजबूत होंगे।